नेता कांग्रेस के अंदर मेरे को ये बताइए, जो ये कह रहे कि बागियों को स्थान नहीं देंगे, सारे तो बागी हैं। महज शुद्ध कौन सा? शुद्ध तो एक भी नहीं है। उड्डा साहब भी बागी है, उड्डे का बेटा भी बागी है, सारे बागी हैं। एक दूसरे लीला कमाल करती है। रणदीप सुरजेवाला बागी है। कितने प्रकार की कांग्रेस खड़ी है, सारी तो टोटल बागी हो रही है। इन सीनियर लीडर में से आप लोगों की मदद भी करी है है? इन सीनियर लीडर्स में से आप लोगों की भी मदद की इधर चुनाव में किसी ने? किसने? कांग्रेस के जो बागी हैं नहीं कर लिया, काफी लोगों ने कर काफी लोगों ने कर। विभाग के साफ सफाई को लेकर के आज 18 एजेंडे थे। कुछ उसमें डेफर किए गए हैं, 4 एजेंडे ऐसे थे डेफर किए गए, और 14 एजेंडे पास हुए, जिनमें यमुनानगर और हमारा नरवाना, फतेहाबाद, टोहाना, रोहतक, मानेसर, रेवाड़ी, हिसार, करनाल और गुरुग्राम। कुछ और एजेंडे अभी आने बकाया हैं, जल्दी ही शीघ्र ही उनकी बिड खुल गई है और उनको भी इसमें तुरंत शामिल करके स्वच्छता को लेकर के जो हमारी सरकार का कमिटमेंट है, आने वाले समय के अंदर हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर हर शहर की उसकी रैंकिंग भी तय करवाई है। जल्दी ही वो भी उसकी फाइल पास हो जाएगी। रैंकिंग के हिसाब से भी कंपटीशन होगा, कौन शहर स्वच्छता में आगे आता है, और उसके लिए इनाम की घोषणा, और वहाँ पर लोगों से भी हम अपील करेंगे, हमारे जो WA के लोग हैं या अन्य हमारे NGO हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, हम मिलकर के हर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना हमारी प्राथमिकता है। हमारी सरकार का ये संकल्प है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की जो बात कही है, उसमें हम गति से काम कर रहे हैं, और हमने जो टेंडर किए हैं स्पष्ट रूप से हमने उसका SOP तैयार करके कहा है कि उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। टेंडर के अंदर जो भी बीडर्स आए हैं, वो बीडर्स सभी के सभी नॉर्म के अनुसार काम करेंगे, और हम लोगों से भी यही अपेक्षा करते हैं, क्योंकि स्वच्छता के अंदर हम सब मिलकर के उसमें अपना सहयोग दें, और हम हमारी सरकार का जो दायित्व है कि आने वाले समय के अंदर पूरे हरियाणा के शहर स्वच्छ और सुंदर हों, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आज उसमें काफ़ी एजेंडे पास हुए हैं। आने वाले समय के अंदर और एजेंडे भी आने वाले हैं, वो भी उसके अंदर शामिल हैं। सर, कल भी एक हाई पावर पंचायत कमेटी की बैठक हुई थी, लगातार 12 घंटे तक आप उस बैठक की अध्यक्षता करते रहे। कल की बैठक में क्या कुछ खास लगातार एक बैठक 12 घंटे तक लेना, ये भी बड़ी बात हो जाती है। नहीं, कल काफ़ी एजेंडे थे, और लगभग कल 35-40 एजेंडे थे। समय लगता है उसके अंदर डेवलपमेंट के कामों को लेकर के, और सभी के सभी काफ़ी कल एजेंडे पास हुए हैं। मैंने कहा है कि हमारी ये तीसरे टर्म की सरकार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम गति से काम कर रहे हैं, और कल भी काफ़ी एजेंडे पास हुए हैं। आज हमारे स्वच्छता को लेकर के जो शहरों के स्थानीय ULP के एजेंडे थे, वो आज पास हुए। सर, एक राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि वोट चोरी कर ली, और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हुए नजर आए, जैसे ECO हरियाणा की तरफ से उनको एक
जो नोटिस भेजा गया उसको लेकर वो कहते नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग के सामने जाना चाहिए और वो ये भी कह रहे हैं सर इसमें कि सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, सवाल का मतलब जवाब देना होता है। इलेक्शन कमीशन देखिए, हमसे मैं ये सवाल कहना चाहूँगा, राहुल गांधी साहब उस पार्टी के नेता हैं जिसने देश के ऊपर 55 साल तक शासन किया। 55 साल में तो व्यक्ति को रिटायर कर देते हैं, सरकार रिटायरमेंट की तरफ चला जाता है, व्यक्ति 60 साल में रिटायर हो जाता है, 58 में। उसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि जो वो मुद्दे उठाता है वो बालक बुद्धि के मुद्दे हैं। बालक बुद्धि के मैं ये इसलिए कह रहा हूँ राहुल गांधी को, जब लोकसभा में वो जाता है, लोकसभा के अंदर जेब में हाथ डालता है, कहा जेब में नीचे चला गया, पट्टी भी है जेब आपके सामने है। उसने हाथ डाला जेब में, दिखाया, कहा जेब में कुछ नहीं। अरे भाई तने 55 साल शासन कराया, तेरे परदादा ने कराया, तेरे बापू ने कराया और तन्ने भी कराया, रिमोट कंट्रोल से कराया। अब अगर 55 साल के अंदर भी तेरी जेब खाली है, जेब पट्टी उसमें कुछ नहीं है, फिर उसका जिम्मेवार तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। लोगों को तो काम चाहिए, लोग चेहरा नहीं देखते, लोग काम देखते हैं। फिर इनको लगा, उसके बाद इनको और कोई मुद्दा नहीं मिला। जब भी कोई इलेक्शन आता, मोदी जी काम कर रहे हैं और मोदी जी की ऊपर देश के लोग विश्वास कर रहे हैं। कोई भी चुनाव आता, मोदी जी को लोग वोट देते। और ये कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग ये बोलते, कहा जी ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देना शुरू कर देते, ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं। भाई ईवीएम कौन लेके आया? ईवीएम ये तो चोरी का रास्ता इनके बंद कर दिए मोदी जी ने। जो चोरी के रास्ते थे वो बंद हो गए हैं। अब जब इनके चोरी के रास्ते बंद हुए हैं तो इनको तो ये वही याद है, अभी हमारे रास्ते किस तरह खुलेंगे। ये हुड्डा साहब भी बोल रहे हैं, कहा जी बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। और बैलेट पेपर पर तो आप तो चोरी करते थे, मोदी जी ने बंद कर दिया। आपको क्या दिक्कत है? कहाँ है वो, आप बताइए कहाँ है उसके अंदर हो रहा है? अरे मेरे हरियाणा के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, जो ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं, मैंने 2 रोज पहले भी कहा था, हमारी 7 विधानसभाएं ऐसी हैं, 7 विधानसभाएं जो मात्र हम कहीं 400 से, कहीं 600 से, कहीं 700 से, हम लगभग 7 विधानसभाओं के अंदर मात्र 12,000 वोटों से पीछे रहे हैं। कांग्रेस भी जो जीतती है वो मात्र कहीं 300 वोटों से जीतती है, कहीं 500 वोट से जीतती है, कहीं 700 वोट से जीतती है। अरे भाई, आप चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आप तो इस संविधान का अपमान कर रहे हैं, इस लोकतंत्र का कांग्रेस अपमान कर रही है। ये लोगों के मैंडेट का अपमान है और कांग्रेस बखड़ा चुकी है। कांग्रेस ये फ्रस्ट्रेशन में है, ये तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। कोई जेब पाड़ता फिर रहा है और कोई कुछ और कर रहा है। आने वाले समय में पता नहीं क्या क्या करेंगे, इनकी जेब खाली हुई पड़ी है, ये मरे पड़ेंगे तो ये कहाँ से कर लेंगे? ये तो बेचारे नीचे ही पड़े हैं। जब 55 साल जिसने शासन करे, और एक कहावत है गांव के अंदर, जब आप कहेंगे फिर ये सुनेगा। क्या कहावत? कहावत ये हुआ कि सांप निकल गया और लकीर नू पीट रहे। भाई जब समय मिला था, जब तो कुछ करा नहीं, 55 साल ये भी लकीर नू पीट रहे। मोदी तो काम कर रहा है ना, गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का अधिकार दिया। ये नरेंद्र मोदी है कि कोई व्यक्ति पैसे के अभाव के कारण इलाज ना करा सके। इनके समय के अंदर था,
व्यक्ति पैसे के अभाव के कारण इलाज नहीं करा पाता था कांग्रेस के समय, आज किसी को चिंता नहीं है। मोदी ने वो सम्मान गरीब व्यक्ति को दिया। मोदी ने उस माता के घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचाया, जिस गैस के सिलेंडर को कांग्रेस अपने घरों में ले जाती थी, आम व्यक्ति को नहीं मिलता था। अगर किसी को मिलता भी था 4 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ये स्थिति थी। कहां वोट दे देंगे इनको? इनको वोट नहीं कोई देगा। इनके कारनामे जो हैं वो कारनामे ऐसे हैं कि लोग अगर याद कर लें आज भी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये स्थिति थी इनके समय में। जिंदाबाद। और ये इस प्रकार की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने जो शौचालय बनाए, कांग्रेस ने सोचा नहीं है, आज तक नहीं सोचा। इन्होंने तो पोल्यूशन फैलाया। कांग्रेस ने 55 सालों में देश में पोल्यूशन फैलाने का काम किया। मोदी जी ने उस पोल्यूशन को शुद्ध करने का काम किया है 11 वर्षों के अंदर। सर, हरियाणा कांग्रेस कहती थी कि पहले ईवीएम खराब थी, अब कह रही कि वोट चोरी हुए। हुआ क्या है हरियाणा में सच्चाई में? कांग्रेस मरी पड़ी है। कुछ नहीं होया, कांग्रेस मरी पड़ी है। मुद्दा भी नहीं है, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। ये तो बेचारे, मैंने कहा ना भी, सांप तो निकल गया, लकीर में पीट रहे। ये हाल होगी। इनकी हालत बड़ी खराब है ज्यादा। कोई मुद्दा नहीं है। मोदी के खिलाफ खड़े आने तो पूरी दुनिया तो मोदी की जय जयकार बोल रही।